मित्रों, जैसे दिन के बाद रात होना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार यह भी निश्चित है कि जिसने भी इस मृत्युलोक में जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना जरूर है। अर्थात अगर पृथ्वीलोक पर कोई भी सबसे बड़ा सत्य है तो वो है प्राणी की मृत्यु। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहते। खैर, आप सभी ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को जलाया जाता है। साथ आपने ये भी देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उस देह का अंतिम संस्कार दूसरे दिन किया जाता है। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि अगर किसी परिवार की किसी व्यक्ति की मृत्यु शाम के बाद होती है तो उसके शव को अकेला भी नहीं छोड़ा जाता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शव को रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको इस सवाल का जवाब इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के गरुड़ पुराण की ये बातें जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज पीडिया में आप सबका फिर से स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, वो बताने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि कब कब अथवा किन परिस्थितियों में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, यानी कुछ समय के लिए अंतिम संस्कार को टाल दिया जाता है। दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दूं कि हिंदू धर्म में अगर किसी की भी मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु पंचक समय में होती है तो उसके शव को भी कुछ समय के लिए घर पर ही रखा जाता है और जब पंचक काल समाप्त होता है तो उसका देह संस्कार किया जाता है। क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर सूर्यास्त के बाद अथवा पंचक समय में किसी मृत शरीर का देह संस्कार किया जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अगर कोई रात में मर जाता है तो ऐसी स्थिति में लाश को लेकर शमशान घाट नहीं जाते और लाश को लाकर घर में ही रखते और सुबह होने का इंतजार किया जाता है। और ऐसे में मृत शरीर को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई व्यक्ति यानी घर का कोई ना कोई सदस्य या कोई दोस्त रखवाले के लिए उस शव के बाजू में रहता ही रहे। मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि कुत्ते, बिल्ली जैसे जानवर उसे नोच खाए। और अगर गरुड़ पुराण की माने तो ऐसे में मृत आत्मा को भी यमलोक के मार्ग में ऐसी ही वेदनाएं सहनी पड़ती है। साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उससे गंध आने लगती है। ऐसे में यह ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ कोई ना कोई व्यक्ति बैठा रहे और धूप या फिर अगरबत्ती शव के चारों तरफ जलाता रहे ताकि शव से आने वाली दुर्गंध चारों ओर ना फैले। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ जी के पूछने पर कहते हैं, हे पक्षीराज, इन सब के अलावा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई भी संतान उसके पास नहीं है तो ऐसे में भी शव को घर पर रखा जा सकता जब तक कि उसका पुत्र या पुत्री ना आए, क्योंकि खुद के संतान ये मृत शरीर को मुख अग्नि नहीं दे सकते, उसका उद्धार नहीं हो पाता। अर्थात वो कई वर्षों तक इसी मृत्युलोक में भटकता रहता है। इसके बाद विष्णु जी बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद अगर किसी मृत शरीर को जला दिया जाता है, अर्थात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, तो वो मृत आत्मा असुर, दानव अथवा पिशाच की योनि में जन्म लेता है, जहाँ उसे कई तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। और यही वजह है हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार करना मना है। आगे विष्णु जी बता दें कि रात में मृत शरीर को अगर अकेला छोड़ दिया जाए तो उसके आसपास भटक रही दूसरी आत्माएं उस शरीर में प्रवेश कर जाती, जिससे मृतक के साथ साथ उसके परिजन को भी कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि शव को अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मरे हुए आदमी की आत्मा वहीं पर भटक रही होती है और अपने परिजन को देखती रहती है। कहा जाता है कि इंसान की मौत के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाता है और जिस वजह से उस मृत शरीर में कोई भी बुरी आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकता है। और यही वजह है कि रात में शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई इसकी रखवाली करता ही रहता है। मित्रों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको गरुड़ पुराण की ये बातें पसंद आई होंगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं और वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। अब हमें इजाज़त दें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया।